देखते रहिए भारत 10 न्यूज। खटीमा पुलिस ने पत्रकार के साथ की बदसलूकी। खबर ऊधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से है, जहां कल रात एक प्रतिष्ठित पत्रकार को पुलिस द्वारा जबरन उठाकर कोतवाली में बंद कर दिया गया। 151 की तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि संवैधानिक रूप से अगर किसी पत्रकार के ऊपर पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके लिए दोष सिद्ध होना अनिवार्य होता है। जब रात्रि में कल पत्रकार से मिलने कुछ पत्रकार बंधु पहुंचे तो उनके साथ भी चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल के द्वारा बदतमीजी की गई। अब पत्रकार से मिलने नहीं दिया गया। साथ ही पत्रकार का कहना यह है कि उसके साथ उसे बंद करने के पश्चात भी मारपीट की गई व उसके साथ गाली गलौज भी की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि पत्रकार के बेटे और कुछ उसके साथियों के बीच आपसी विवाद हो रहा था। तब पत्रकार के बेटे द्वारा पत्रकार को फोन किया गया तो पत्रकार वहां पर इस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचा। इनमें खटीमा कोतवाली की गश्तियां टीम गाश्त कर रही थी। मामला लगभग 7:30 बजे के आसपास शाम का है, तो गश्तियां टीम द्वारा पत्रकार के बेटे और उसके दोस्तों को उठाकर गाड़ी में डालकर कोतवाली लाया जा रहा था। उसी वक्त पत्रकार द्वारा अपना परिचय देते हुए कहा गया कि सर, क्या मामला है, पुलिस से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो खटीमा बाजार चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल द्वारा पत्रकार के साथ गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट करती हुई उसे भी गाड़ी में डालकर खटीमा कोतवाली लाया गया और 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे रात भर थाने में बंद कर प्रताड़ित किया गया। आपको बता दें, पत्रकार की स्कूटी जबरन घर से मंगवाकर उसे कोतवाली में सीज किया गया। वह स्कूटी उसके भतीजे के द्वारा जब कोतवाली में लाई गई तो पत्रकार के भतीजे को भी बंद कर दिया गया और उसके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया। साथ ही जिन लोगों के बीच विवाद हुआ था उन लोगों का कहना है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं था, मामूली सा विवाद था और पुलिस द्वारा जबरन इस मामले को तूल देते हुए हमें यहां पर बंद किया गया है। वहीं पत्रकार परिषद के कुमाऊं प्रभारी अशोक गुलाटी खटीमा पहुंचे हैं। उनके द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया गया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनका कहना है कि पूरे कुमाऊं के पत्रकार एकजुट होकर इस मामले को आगे तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि संदीप पिलखवाल इससे पूर्व भी लगातार विवादों में घिरे हुए रहते हैं और कई सारे उनके ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वह आम जनता से हो या जनप्रतिनिधियों से हो हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं। अब पहले तो परिचय देता हूँ। मैं पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया कुमाऊं मंडल प्रभारी अशोक गुलाटी हूँ। हमारे साथ में जो है अशोक सरकार हैं, खटीमा इकाई के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जो है माननीय गुप्ता जी हैं और हमारे सब साथी हैं। अभी आपातकालीन बैठक हुई और उसका क्या मकसद रहा, हमारे आपको थोड़ा सा एक पूरी डिटेल बताना चाहूँगा। हमारे साथी हैं दीपक यादव जी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल इनके बेटों की और दूसरे से थोड़ा सा बच्चों में जो है कहा सुनी हो गई, मजाक मजाक में दोस्तों में हो गई थी। तब तक आप इत्तेफाक से वहाँ पहुँचे तो ये चलने ही लगे थे, तो जीप जो है जा रही थी वहाँ से। ये चकरपुर रोड की बात है और जो शहर का जो चौकी प्रभारी है संजीव पिलखवाल, ये जो एक गुंडा टाइप माना जाएगा और इसको मैं इसलिए गुंडा का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये पहले जहाँ जहाँ रहे हैं, चकरपुर में ये रहे और उसके बाद ये 17 लाइन में भी रहे और जब से चौकी बाजार की चौकी संभाली है, अभी छात्र संघ के साथ भी इनका झगड़ा हुआ और फौजी के साथ भी झगड़ा हुआ और आपके जो छोटे छोटे जो गुमटी वाले इनसे झगड़ा हुआ। मगर ये तानाशाह जैसे रवैया जो है, केवल ये इसके एक चौकी इंचार्ज के कारण में जो मित्र पुलिस से पुलिस के अच्छे संबंध बने हुए थे और ये बुरे संबंध जो है एक व्यक्ति के कारण जो है और इन्होंने जो कार्य किया है, और मैं तो कहूँगा जनरल डायर की तरह जो इन्होंने कल कार्य किया, ये आप तक के तरह के इतिहास में शर्मनाक घटना है। ये जा रहे थे वहाँ पर तो इन्होंने रोका, इन्होंने पूछा कि भाई क्या, उन्होंने आपस में बच्चों में जो है झगड़ा था। उस इनके जो है अशोक जो दीपक यादव जी हैं, इनको बिना कुछ ये बोलते तत्काल इनके तड़ाताड़ जो है एक अपराधी की तरह एक जो है थप्पड़ जड़ना चालू कर दिए और इसके बेटे को और गाड़ी में जो है ऐसे घसीट के डाला जैसे कि बहुत बड़े क्रिमिनल को जो है अपराधी को डाल लें। उसके बाद ये कोतवाली में लाए गए
कोतवाली में लाने के बाद और इंस्पेक्टर वो उनकी मौजूदगी में जम के इनकी पिटाई की गई और देर रात 1 या 2 बजे जो है मेडिकल जो है अनंत फनन में कराया गया। जो हमारे इकाई के अशोक सरकार जी हैं, अन्य पत्रकार साथी पहुंचे, किसी को मिलने नहीं दिया गया, जैसे कि बहुत बड़ा जो है कि इन्होंने अपराधी जो है पकड़ के ले आओ, उससे मिल नहीं सकते हैं। और इतना ही मारा, ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये दीपक यादव जी ने मेडिकल कराया है और अभी इनको इतनी ज़बरदस्त चोटें लाई हुई हैं और इतना ज़बरदस्त मारा, जबकि पुलिस अधिकारियों को भी का कहना है, अनऑफिशियली कह रहे हैं कि साहब ये जो चौकी इंचार्ज है, हालांकि इसका पिथौरागढ़ में बताया जाता है कि ट्रांसफ़र हो गया था, उसके बाद भी यहाँ पे कर रहा है। और बरसों से ये गुंडागर्दी जब से यहाँ इसने किया है, पूरा इसने माहौल जो है पूरा ख़राब कर रखा है। और इससे जो पत्रकार जगत के ऊपर जो चौथा मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, ये तो कोई मामला ही नहीं है कि बड़े से बड़े मामले में हो बिना जांच के कोई भी पत्रकार को आप जेल के आप जो है आप थाने के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं। आप जांच करेंगे, जांच के बाद ही आप जो है उस पर जो है आप अग्नि कार्रवाई कर सकते हैं। आपने एक अपराधी की तरह लाके ना केवल पीटा और थाने में बंद कर दिया गया, पत्रकारों को मिलने नहीं दिया गया और 151 का चालान करके आज इन्होंने जो है एसडीएम कोर्ट से जो है और सबसे जो बड़ी बात बता रहे हैं कि एक हैरत अंगेज जिसे कहेंगे, जो स्टूकी थी इनकी, जो स्टूकी जो थी वो घर से लाके जो है थाने में जो है कोतवाली में मंगवाया गया वहां से। क्या उसके अंदर बम रखना चाहते थे? क्या ये दर्शाना चाहते ये तस्कर हैं? ये क्या दर्शाना चाहते थे कि घर से उठा के लाना? और जबकि अगर इसकी जांच की जाएगी तो वहाँ जो थाने में जो वहाँ पे कोतवाली में जो सीसी कैमरे लगे हुए उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये घर से मंगा के वहाँ लाए गए। आखिर इनका मकसद क्या था? जो लाया उसको भी बंद कर दिया और जो लेके आया मजे की दार देखो उसको भी बंद कर दिया इन्होंने। ये अपने आप को इतना बड़ा ये शो कर रहे थे कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा अपराधी पकड़ के आए हैं। अब हम आपको पत्रकार प्रेस परिषद की तरफ से आपको स्पष्ट बताना चाह रहे हैं, कल शुक्रवार को अभी क्षेत्रीय अधिकारी रावत जी से बात हुई है, कल 11:30 बजे प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। 3 दिन का अल्टरनेट दिया जाएगा इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ, न केवल हटाया जाए, इसके कार्यकलापों की जांच कराई जाए। अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो आप पूरे जिले उधम सिंह नगर और जरूरत पड़ने पे पूरे कुमाऊं के अंदर में, और हम नहीं चाहते हैं कि हम पुलिस के कार्यक्रम का बहिष्कार करें। हमारे सभी पुलिस अधिकारियों से और निवेदन है कि इसको तत्काल हटाए और यहाँ की जनता तरसता हो। जो इसके काले कारनामे हैं वो हमारे पास कई जनता ने प्रत्यक्षदर्शियों ने वीडियो भेजा गया है, उसको भी हम कल जारी करेंगे और हम सीओ को भी बताएंगे कि जो इसके कार्यकलाप हैं और ये अपराधियों को किस तरह संरक्षण दे रहा है। शरीफ आदमियों को, फौजी को भी और बेचारे को छात्र संघ को भी इन्होंने जो है किया, इसके खिलाफ नारे लगे। आखिर इसको यहाँ क्यों रखा गया है? जब इसको यहाँ से जनपद से बाहर कर दिया गया था, आखिर उसके बाद भी यहाँ पे क्यों है? किसका संरक्षण प्राप्त है? और ये अपने आप को शंभू मानता है। इसका ये कहना है कि जिसको समर्थन प्राप्त है वो हम अभी खुलासा नहीं करेंगे। हमारे साथ में अशोक सरकार जो हमारे शाखा के माननीय अध्यक्ष हैं वो भी चाहेंगे कि 2 शब्द बोलें। कल जब हमें सूचना मिला कि हम दीपक जी के साथ ये घटना हुआ, हम आए मौके पे आने के बाद हमने इनसे मिलने गए तो हमें मिलने दिया गया और उसके बाद जब इंस्पेक्टर साहब मिले, इंस्पेक्टर साहब से हमने बात किया तो हमें तो ऐसे गुमराह कर रहे थे कि इनने जो है पुलिस के साथ गाली गलौज करा। मगर जब हमें आज जो है इस चीज़ की जब हमसे मुलाकात हुई दीपक भाई की, तो जो पता लगा कि इनकी तो कोई गाली गलौज ही नहीं हुई, उल्टा इनको ऐसा लाया गया जैसे कोई आतंकवादी या स्ट्रीटर हो। हमारे साथ में दीपक जी, वो भी हम चाहेंगे कि जरा 2 मिनट आप भी। मैं अपने प्लॉट में बिगराबाग में था, मेरे बेटे का फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो फ़ोन में वो रो रहा था, तो मैंने क्या हो गया, तो वो कह रहा था ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ और तू या तो घर चले या मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे को घर पहुँचा दूँगा। तो मैं वहाँ मौके में जैसे ही पहुँचा हूँ तो तुरंत एकदम जिप्सी आ गई जो कि मेरे बच्चों को जिप्सी में डाला। और जब मैंने पूछा कि भाई मेरे बच्चों को जिप्सी में क्यों डाल रहे हो, तो उनके द्वारा मेरे को संदीप लगवाल जो है, संदीप लगवाल जो चौकी इंचार्ज है, उनके द्वारा मेरे को गाली गलौज और मेरे चेहरे पे 2-3 थप्पड़ उल्टे हाथ से सीधे हाथ से, मतलब जिस तरीके से उनको दिखाई दे रहा था उस तरीके से वो मुझे गाड़ी तक में मारते हुए लाए हैं अपनी कोतवाली में लाके उन्होंने मुझे गाली गलौज दी है, मारा है मुझको। मेरी गाड़ी जो स्कूटी मेरी घर में खड़ी थी, जिसे मैं चला के अपने दूसरे घर से खटीमा मकान में लाया था, उसको मेरे घर से मेरे भतीजे के द्वारा मंगा के कोतवाली में
उसको मेरे बेटे के नाम से सीज की है, जो मेरा बेटा है उसके नाम से सीज करी कोतवाली में मंगा के। मैं चाहता हूँ कि इसकी ये आपने देखा प्रत्यक्ष रूप से जो इनके साथ अनहोनी हुई, एक अपराधी की तरह सलूक किया गया। इसको हम किसी भी कीमत में जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कल जो है क्षेत्रीय अधिकारी के साथ हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद आगे की रणनीति हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।